2012 के बाद पुलिस ऑलरेडी अलर्ट हो चुकी थी, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ छोटे लेवल का इशू नहीं बल्कि कुछ बड़ा चल रहा है। और तभी दिल्ली पुलिस को मिलता है पहला ब्रेक। 2013 की स्टार्टिंग में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आती है जो इस पूरे केस का डायरेक्शन चेंज कर देती है। एक्चुअली कॉल ट्रैकिंग के टाइम पर पुलिस को दो नेम बार बार सुनाई दे रहे थे, जिसको सुनकर पुलिस भी सीरियस हो जाती है। और ये नाम थे दाऊद इब्राहिम एंड छोटा शकील। अब ये सिर्फ क्रिकेट का केस नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बन चुका था। ये वही नेटवर्क था जो 2000s में हुए मैच फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व था। इन दो नामों को सुनने के बाद सीबीआई इमीडिएटली एक चार्जशीट फाइल करती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को दो फोन नंबर मिलते हैं, एक पाकिस्तान का और एक दुबई का, जिसके बाद ये केस इमीडिएटली ट्रांसफर होता है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को। और यहीं से स्टार्ट होता है फोन टैपिंग ऑपरेशन, जिसके बाद लगभग 2 महीने तक हर फोन कॉल को ट्रैक किया जा रहा था। और इन फोन कॉल्स को सुनने के बाद धीरे धीरे एक नेटवर्क सामने आने लगता है। टिंकू मंडी, किरण डोले और सुनील भाटिया, बुकीज की एक पूरी चेन का कनेक्शन जुड़ने लगता है और धीरे धीरे लिंक्स भी क्लियर होने लगते हैं। और फिर एक शॉकिंग नाम सबके सामने आता है, जीजू जनार्दन। अब यहीं पर एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि ये जीजू जनार्दन था कौन। देखो, जीजू जनार्दन इंडियन पेसर श्रीसंत का कजिन और गुजरात अंडर 22 टीम का प्लेयर था। और अब वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का मेन लिंक बन चुका था, जिसके बाद पुलिस उनके कॉल सुन रही थी, उनकी एक्टिविटीज ट्रैक कर रही थी और धीरे धीरे एक और कनेक्शन सामने आने लगा। ये कनेक्शन इतना ज्यादा शॉकिंग था कि पहले तो पुलिस को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी और कॉल सुनने के बाद उनको भी कंफर्म हो गया। ये प्लेयर और कोई नहीं, एस श्रीसंत थे, जो उस सीजन राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेल रहे थे। एक ऐसा प्लेयर जिसने इंडिया को 2007 एंड 2011 वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया। अब वही प्लेयर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का मेन कैरेक्टर बन चुका था। अब तक जो केस बुकीज और डोमेस्टिक प्लेयर्स तक लिमिटेड था, अब वो इंडियन टीम तक पहुंच चुका था। और सिर्फ यही नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में राजस्थान रॉयल्स के एक और प्लेयर का नाम सामने आता है, अजीत चांडीला। इन दो बड़े नाम के आने के बाद दिल्ली पुलिस के सामने पिक्चर क्लियर होने लगी थी कि ये कोई रैंडम बैटिंग नहीं बल्कि प्लांट फिक्सिंग है। पुलिस को ये समझ आ गया था कि आईपीएल का ये पूरा गेम ग्राउंड के अंदर से नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर से कंट्रोल हो रहा था।